नमस्ते। जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां उम्मीदें पनपने से पहले ही दम तोड़ देती हूँ। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही सरकारी स्कूल की है। हाँ, ये एक नॉवेल से ली गई है, पर सच कहूँ तो हकीकत के बहुत बहुत करीब है। ये कहानी है असल में संघर्ष की, और उस एक छोटी सी चिंगारी की जिसमें पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि खड़गपुर स्कूल की दीवारों में गूंजती हुई सच्चाई थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर सुबह सूरज तो उगता था, पर उम्मीद का सवेरा कभी नहीं होता था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्कूल से जहां सिर्फ दीवारें बची थीं, पढ़ाई नहीं। जहां बच्चे आते तो थे, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं बन रहा था। चलिए देखते हैं कि आखिर इस नाउम्मीदी की असल वजह क्या थी। जरा इस मंजर को देखिए। ये कोई खंडहर नहीं है, ये एक स्कूल है। हर तरफ टूटी हुई कुर्सियां, बेहद गंदे टॉयलेट्स और धूल में सनी किताबें। सोचिए, आलम ये था कि पिछले 6 महीनों से स्कूल में सुबह की प्रार्थना तक नहीं हुई थी। बच्चे क्या कर रहे थे? पढ़ाई की जगह कंचे खेलकर अपना भविष्य बना रहे थे। मतलब ये सिर्फ कोई लापरवाही का मामला नहीं था, ये तो एक सबूत था कि कैसे पूरे सिस्टम को ही घुन लग चुका था। और देखिए, इस सड़े गले सिस्टम के दो चेहरे थे। एक तरफ थे राहुल, राजू और अमित जैसे टीचर्स, जिनके इरादे तो बहुत नेक थे, पर सिस्टम से लड़ते लड़ते उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। और दूसरी तरफ थे इंचार्ज वीरू और प्रिंसिपल प्रेम सिंह, जो इस बर्बादी में भी अपना फायदा ढूंढ रहे थे। बस यहीं से कहानी में दो रास्ते खुलते हैं, एक हार मान लेने का और दूसरा संघर्ष का। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक दिया ही उसे मिटाने के लिए काफी होता है। इस कहानी में भी एक नए टीचर के आने से बदलाव की पहली किरण दिखने वाली थी। राजेश, बस एक नाम, लेकिन यही नाम खड़गपुर स्कूल का पूरा इतिहास बदलने वाला था। जहां बाकी टीचर्स पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके थे, वहीं राजेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने स्कूल के हालात देखे और मन ही मन सोचा, काम तो बहुत है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और बस इसी एक सोच ने बदलाव की पहली ईंट रख दी। राजेश उन लोगों में से थे जो बातों से नहीं, काम से शुरुआत करते हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले स्कूल की नस नस को परखा, मतलब रजिस्टर से लेके रसोई तक सब कुछ। फिर उन्होंने सीधे इंचार्ज वीरू से मिड डे मील की खराब क्वालिटी पर सवाल किया। और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने बाकी 3 थके हारे टीचर से कहा, अगर हम इस स्कूल को बदलना चाहते हैं तो हम चारों को मिलकर काम करना होगा। पर होता क्या है, जब भी कोई सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है तो सिस्टम भी पूरी ताकत से पलटवार करता है। इंचार्ज वीरू को ये बदलाव बिल्कुल रास नहीं आया और उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वीरू ने, कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत ही झोंक दी। पहले तो उसने सबके सामने राजेश का मजाक उड़ाया, कहा कि ये सब 2 दिन का जोश है। फिर प्रिंसिपल के साथ मिलकर इन टीचर्स को फालतू के कागजों के ढेर में दबाने की साजिश की। हद तो तब हो गई जब एक सरप्राइज इंस्पेक्शन से ठीक पहले उसने जरूरी रजिस्टर ही गायब कर दिए। और जब इन सबसे भी कुछ काम न बना तो उसने जिला ऑफिस में एक झूठी शिकायत ही डाल दी। अब सवाल ये उठता है कि वीरू आखिर ये सब कर क्यों रहा था? जवाब बहुत सीधा था। उसे डर था कि अगर ये 4 टीचर एक हो गए तो उसकी जो भ्रष्टाचार की दुकान चल रही थी वो बंद हो जाएगी। ये लड़ाई अब स्कूल सुधारने की नहीं रही थी, ये वीरू के अपने वजूद को बचाने की लड़ाई बन गई थी। लेकिन वीरू की हर एक चाल इन चारों टीचर्स के इरादों को और भी मजबूत बना रही थी। अब खेल बदलने वाला था और इस बार बाजी टीचर्स के हाथ में थी। और फिर जीत का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन करने आए ऑफिसर ने टीचर्स की मेहनत की खूब तारीफ की। फिर गांव वाले, जो देख रहे थे कि उनके बच्चे अब स्कूल में खुश हैं, वो खुद पंचायत में इन टीचर्स के सपोर्ट में खड़े हो गए। और सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब स्टोर रूम से वो फाइलें मिली जिनमें वीरू के सालों के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा बंद था। उन फाइलों ने एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा कर दिया था। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए पैसा तो आया था, पर वो पैसा गया कहाँ? स्कूल की एक भी टूटी दीवार इसकी गवाही नहीं दे रही थी। अब शक की सुई सीधी सीधी वीरू की तरफ घूम रही थी। और फिर वो दिन आया, फैसले का दिन। शिकायतों की जांच करने के लिए एक बड़ी टीम स्कूल पहुंची। अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। जांच टीम के सामने एक बच्चे ने जो कहा ना, उसने सब कुछ बयां कर दिया। उसने कहा, सर, अब देखना, हमारा स्कूल पूरे जिले में नाम करेगा। ये सिर्फ एक बच्चे का आत्मविश्वास नहीं था, ये उन 4 टीचर्स की सबसे बड़ी जीत थी।
जांच टीम के सामने बच्चों के जो बयान थे वो किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा सच्चे और असरदार थे। एक बच्चे ने कहा, राजेश सर के आने के बाद ना स्कूल आना मजेदार हो गया है। तो दूसरे ने बताया, राहुल सर जब कहानी सुनाते हैं तो बहुत मजा आता है। और आखिर में एक बच्चे के इस बयान ने तो सब कुछ कह दिया। अब स्कूल घर जैसा लगता है सर। बच्चों के इन सच्चे शब्दों ने वीरू के हर एक झूठ को बेनकाब कर दिया था। और ये रही कमेटी की फाइनल रिपोर्ट। वीरू के हर आरोप के सामने सच की दीवार खड़ी थी। उसने कहा टीचर्स में अनुशासन नहीं है। रिपोर्ट में आया कि उनका टीम वर्क शानदार है। उसने कहा स्कूल की हालत खराब है। रिपोर्ट ने कहा हालत बेहतरीन है। झूठ और सच का फर्क अब बिल्कुल आईने की तरह साफ था। इस एक फैसले ने खड़गपुर स्कूल की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत थी। सोचिए तो, सिर्फ 4 लोगों के नेक इरादों और उनकी हिम्मत ने सालों से जमे हुए एक भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बदलाव लाने के लिए भीड़ नहीं बल्कि जुनून चाहिए होता है। और कहानी के अंत में वीरू को भी झुकना पड़ा। राजेश से उसकी माफी सिर्फ उसकी हार नहीं थी, बल्कि ये अंधेरे पर रोशनी की और भ्रष्टाचार पर ईमानदारी की जीत का एक ऐलान था। तो खड़गपुर स्कूल की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि अगर इरादा नेक हो और लोग साथ मिलकर कोशिश करें तो कोई भी सिस्टम, कितना भी पुराना या सड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो अपने आसपास एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है।